टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंत्री नंदी ने रिट्वीट किया पलटवार, बोले राहुल और प्रियंका ने हमेशा देश की अमन चैन को अस्थिर करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट का कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रिट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि जिस बुजुर्ग के साथ अभद्रता की गई और जिन्होंने अभद्रता की, दोनों एक समुदाय के। पुलिस की विवेचना में ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। राहुल और प्रियंका गांधी ने केवल हमेशा उत्तर प्रदेश की शांति अमन चैन को स्थिर करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें अब 2022 में सबक सिखाएगी। संगम नगरी प्रयागराज की शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो कि दिल्ली के बाद दूसरी नंबर पर मानी जाती थी, मगर लॉकडाउन के बाद यहां पर कंटोनमेंट जोन में बदलकर इस मार्केट को बंद कर दिया गया था। वहीं जब अब अनलॉक हुआ है प्रयागराज तो ये मार्केट खुल गई है, मगर यहाँ गली पतली होने के कारण ना सोशल डिस्टेंसिंग है और सबसे बड़ी बात कि लोगों के न चेहरे पर मास्क है और ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है। वहीं खास बात, लोग गांव से दूर दूर से आ तो रहे हैं मगर यहाँ पर बिक्री नहीं हो पा रही है क्योंकि पीछे से भी माल नहीं आ पा रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के व्यापारी। मार्केट पर जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं ना, कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। महामारी का पीछा है, हर आदमी, हर व्यापारी टूटा हुआ है। हर घर में महामारी का प्रकोप रहा है, जिसके कारण से हर एक आदमी महामारी के पीछे पैसे को लेकर के टूट गया है और हर घर में दवाई के कारण सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। कस्टमर का सुबह से शाम हो जाता है, इंतज़ार करते हैं और ग्राहक नहीं आ रहा है। मगर मार्केट में तो भीड़ दिख रही है, जाम की स्थिति है और लोग बिना मास्क के भी दिख रहे हैं। इसके लिए क्या यह मार्केट के व्यापार मंडल ने कुछ इंतजाम किया है? देखिए, भीड़ अब कुछ तो हाई है, उसमें अब क्या किया जा सकता है। कुछ लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, कुछ लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ज़बरदस्ती कभी कभी भीड़ लगा लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? ये शासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सीधा किया जाए और ऐसे लोगों से निपटा जाए। ये व्यापार मंडल की तरफ से एक लाउड स्पीकर मार्केट में लगे थे, जिसमें पिछली बार कोविड को लेकर अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बार देखा जा रहा है कुछ उसके लिए नहीं किया जा रहा कोविड से। क्या मामला है ये? नहीं, अनाउंसमेंट प्रॉपर यहाँ पे हो रहा है और उसको लेकर के पूरी सजगता भी है। लेकिन अब कुछ अराजक तत्व जिनको कि रोका नहीं जा रहा है और रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब कहाँ तक इतनी चीज़ें हैं नहीं मान रहे हैं। इसके कारण पूरी कुछ लोगों की वजह से मानव जाति पे ही खतरा मंडरा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जिले के कप्तान एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी व एसपी सिटी दिनेश सिंह व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी करेली थाना क्षेत्र की सड़कों पर निकले और कोविड गाइडलाइन के मद्देनज़र चेकिंग कर लोगों को कोविड गाइडलाइन के प्रति जागरूक भी किया। साथ ही करेली थाना क्षेत्र के बैरियर चौराहे पर भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी भी ली गई और इस क्षेत्र में जो भी लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, उनको भी कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए, उनको समझाते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पे करेली थाना अध्यक्ष संघ करेली पुलिस चौराहे पर चेकिंग करती नज़र आई। संगम नगरी प्रयागराज बलुआ घाट के पुराने यमुना पुल से सटे मलिन बस्ती पर आज रेलवे द्वारा अतिक्रमण मलिन बस्ती को हटाया गया है। बता दें कि कई सालों से यहाँ पर हज़ारों परिवार रहते थे और यहीं पर विवाद से और बेस से कुछ बनाकर अपनी रोज़ी रोटी जीविका चलाते थे। और कई बार यहाँ की स्टोरी भी कवर करी गई थी कि यहाँ पर लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण को लेकर खतरा जताया गया था
अब रेलवे ने इस जगह को खाली कराया है और जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आज बुलडोजर गरजा है और इस जगह को खाली कराया जा रहा है। अंग्रेज़ों के समय से बनाया हुआ पुराना यमुना ब्रिज था जो कि उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद नया यमुना ब्रिज बना था, मगर पुराने ब्रिज से अभी भी रेलवे की ट्रेन गुजरती हैं। हो सकता है कि रेलवे का कुछ इस तरह से प्लान हो कि यहाँ पे नया पुल बनाने की यहाँ से तैयारी हो, जो भी है, मगर आज अतिक्रमण जो भी था, अवैध कब्जा, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं यहीं रह रहे अब हज़ारों परिवार का कहना है कि अब हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ हम रह रहे थे, अब कहाँ जाएँ और किसके पास जाएँ। बोली भाषा बंद हो जाए गरीब के। आज जैसे हम कपास के घर बनाए हैं, समझने कभी खुशी न रही। जो लोग कटवाई थी वो तोड़ मर जाए, पिछलाए न जाए, जीव बरर जाए गरीब के घर। गरीब के घर तोड़ी नहीं भैया, बेघर करने पड़ता। चिड़िया तो खुद बना रहा था, चिड़िया। प्रयागराज नैनी के बीच में हम लोग की एक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती थी, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं। उस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में हमारी कुछ रिले हट्स आनी हैं, जिसके लिए जगह चाहिए। तो जो हमारी एनक्रोचमेंट एरियाज़ हैं इस प्रयागराज नैनी के बीच में, उनको हटाया जा रहा है, जिससे कि हम अपना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। इससे हमारा रिलायबिलिटी बढ़ेगा और हमारी ट्रेन मूवमेंट में हमें सहायक रहेगा। अभी जो हम लैंड खाली करा रहे हैं, एनक्रोचमेंट हटाया है, वो करीब 400 स्क्वायर मीटर के एरिया में है, जिसको यूज़ करके यहाँ पे 3 कमरे बनाए जाएंगे और उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगेगा। आगे भी जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एनक्रोचमेंट्स हैं हमारे रेलवे में, उनको हम हटाते रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा देश परेशान है और प्रदेश में भी काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना पड़ा है, जहां दूसरी लहर में लॉकडाउन लगा और फिर अनलॉक हुआ, वहीं इसकी मार सीधा फूल मंडी पे पड़ी और आम रिटेलर भी इससे परेशान है। फूल बेचने वालों का कहना है कि पहले तो कोरोना काल में जहां मौतें हो रही थी तब तो फूल बिक भी जाते थे, मगर अब तो जब से अनलॉक हुआ है फूल नहीं बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की गाइडलाइन है 25 से ज़्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए लोग धूमधाम से शादी भी नहीं कर रहे हैं, जिसमें फूल का सबसे बड़ा उपयोग होता था वो भी नहीं हो रहा है। और वहीं मंदिर और मज़ारे भी करीब करीब लोग बहुत कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से फूल की बिक्री कम है। फूल व्यापारियों का कहना है कि फूल की भी खेती भी कम हो गई है, क्योंकि बिक्री है नहीं और फूल इस टाइम महंगा और लोग चाहते हैं सस्ते रेट पे। इस टाइम फूल की जो खेती करते थे वो खुद सब्जी बोकर काम चला रहे हैं अपना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गेस्ट हाउस में जो 25 आदमी है 30 आदमी कर दिए हैं, इस वजह से बिजनेस का कोई भी मतलब नहीं रहता। माल आता है, माल ख़राब हो जाता है, फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है कोई लाभ नहीं उसका। जो भी हो रहा है सब बेकार है, लगन का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मिट्टी जब तक होती थी तब तक जो थोड़ा बहुत फूल निकल गया नहीं तो उसके बाद नहीं। अब तो वो भी एकदम बेकार है। यानी कोरोना में जो मौतें हो रही थी उसी टाइम फूल बिकते थे, बस उस टाइम थोड़ा बहुत बिक जाता था, लेकिन लगन के नाम पर कुछ भी नहीं बिक रहा और अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं ना के बराबर। और पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है फूल की खेती इस बार हो रही है। फूल की खेती बहुत कम हो गई, सब्जी जो है आदमी लगा लिए, फूल जो महंगा है कस्टमर उसी रेट पे जो है लेना चाह रहा है, दूसरे रेट पे जो है पड़ता नहीं आ रहा कैसे। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना में जहां हर व्यापारी परेशान हुए, तो इसका असर सैलून पर भी पड़ा और सैलून व्यवसायी भी काफ़ी परेशान है। हम जब सैलून रीडर रोड स्थित पहुंचे तो वहां पर हमने जब सैलून वालों से बात करी कि किस तरह से उनको समस्या का सामना करना पड़ा है और कोरोना के बाद क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर कोरोना के बाद से अब लोग इतने डरे हुए हैं कि सैलून में आते हैं तो शेव नहीं कराते हैं। हाँ, बाल कटाने आ भी गए, 1-2 तो आ गए, मगर कोई अपना फेस नहीं छूना देता और खुद से ही वो अपनी अब शेविंग लुक कर रहे हैं, और जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और जिसके वजह से हमारी रोज़ी रोटी में भी काफ़ी असर पड़ने से हम बहुत परेशान हैं। और किसी तरह जो कंट्रोल से और यहाँ से राशन हमें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं और काफ़ी बेरोज़गारी के कागार पे पहुँच गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है सैलून व्यवसायी का। नहीं सर, एकदम कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे, बस 1-2 कस्टमर आते हैं, बस वही 10-20 रुपये गुजारा हो जाता है।
और लॉकडाउन कोरोना मारी मारे में कोई काम धाम सब इसमें सब बन गए। और मेन चीज़ कस्टमर तो खाली है तो हैं, फिर दिन भर बैठे रहते हैं, कोई कमाई उमाई है नहीं। और जो राशन मिलता है सरकार की तरफ से उसको मैं वही खाता हूँ बस। और सुबह वही दूध पैसे भी आता भी नहीं है। कस्टमर तो आते हो तो जान रहे आप भी, कोरोना में तो कोई कस्टमर तो दाढ़ी तो छुआता ही नहीं है। मेन चीज़ ये है। और खुदे तो दौड़ के चले जाते, भाई हम नहीं करवाएंगे सेविंग। और क्या करेंगे सर बताइए, कर दिया बस 10-20 आता है, जो भी आता है खर्चा पानी निकल जाता है। संगम नगरी प्रयागराज वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण की तीसरी लहर का जहां अंदेशा सरकार ने जताया है, मगर नगर निगम इसकी सुध नहीं ले रहा है। वहीं करैली के बाबू तिराहा से चंद कदम दूर अस्सू-बनिया की ओर जाने वाली रोड पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी नगर निगम सुध नहीं ले रहा। नगर निगम बड़े दावे करता हो कि हम डेली कूड़े साफ सफाई कराते हैं और गाड़ी से डंप कूड़ों को ले जाकर बसवार प्लांट तक जाते हैं, मगर आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरह गंदगी के अंबार लगे हैं। वहीं इससे कई तरह की बीमारी फैलने का अंदेशा है और इस कोरोना काल में आगे कोई बड़ा संक्रमण इस क्षेत्र में ना फैले, इसके लिए नगर निगम को तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह के गंदगी के अंबार लगे हैं, अब देखना होगा कि नगर निगम इसे किस तरह से साफ सफाई कराती है इस क्षेत्र में। मुन्ना मस्जिद बात तो नहीं आ रहे, आप कहीं और का रास्ता बता रहे हैं। प्रयागराज में वैश्विक महामारी कोरोना के बाद अब मंदिर खुले तो वहां पर आज बड़े मंगलवार को संगम किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर पर आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इसमें खुद अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने खुद सुंदरकांड का पाठ किया और इस मौके पर भजन कीर्तन भी किया गया और लोगों ने भगवान हनुमान जी के दर्शन भी किए और श्रद्धालुओं का इस मौके पर तांता लगा रहा और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने बारी बारी मंदिर में दर्शन किए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।